सर लोग ये भी कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि 2 अंपायर्स का ग्राउंड में रहने की भी क्या ज़रूरत है? सिर्फ थर्ड अंपायर रहे और तुम हमारे पीछे पड़ गए हो, आते ही पैसे से शुरू हुए फिर यहाँ पे तुम। नहीं भाई, बहुत सारे काम है ग्राउंड में जो अभी भी आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी काम कम हो गया है। वो तो बिल्कुल आप बात की जायज़ है, फिर भी लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड इशू है। पैसे बचेंगे ना सर बीसीसीआई के? मैं मतलब पैसे पे आ रहा हूँ वापस से बट नहीं नहीं, एम्पायर तो बहुत मतलब जितना टोटल बजट होता है एम्पायर को तो बिल्कुल तिनका जैसा ही है। एम्पायर कोई बहुत नहीं, एम्पायर का होना जरूरी है। तो मतलब शादियां बिना पंडितों के कराने के चक्कर में हो गया। गलत है सर, ये कंपैरिजन और सही क्या, नहीं है। तो फिर बिल्कुल सही है। नहीं, एआई कर देगा ना वो काम, सब चीज़ टेक्नोलॉजी है, इतने कैमरा है, इतना सारा सेंसर है, सब कुछ है, मतलब क्या-क्या नहीं, हर चीज़ मॉनिटर हो सकती है। नहीं नहीं, हर काम एआई नहीं कर सकता। जैसे आप बताइए कि अंपायर का वहाँ रहना क्यों ज़रूरी? क्या कर लेगा अंपायर अरे वहाँ रह के? बहुत सारी चीजें, बॉल पे नजर रखना है, वो तो कैमरा प्लेयर मतलब आपस में कोई ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जो आप बातें करते हैं जिनमें आपको मजा आता है, वो भी नहीं होती। अगर अच्छा एम्पायर हो तो रोक के रखता है, क्या? ओवर रेट पे काम करता है, उनको बताएगा ओवर रेट ठीक करो। सर ये सब हो सकता है टेक्नोलॉजी से ना? उसको आ जाएगा नोटिफिकेशन, आ जाएगा भाई कर लो। नहीं, फिर ये टीवी पे खेल लो ना मैच, वो है तो सही आपके पास, फिर मैच भी क्यों करा रहे हो, इसी पे खेल लो। हाँ यार, पीछे पड़ गए एम्पायर के। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं नहीं, हर हर चीज की अपनी जरूरत है। बट एक कोई सॉलिड रीज़न दीजिए ना कि अंपायर का वहाँ रहना किस वजह से ज़रूरी है? नहीं नहीं, क्रिकेट में ह्यूमन एंगल रहना जरूरी है। कैच है, प्लेयर पकड़े छूटे ये सब रहना चाहिए, नहीं तो कैच गई तो आउट ही कर दो ना। कैच आउट, एआई बता देगा कैच है। तो मैं तो इस मार्ग में मानता भी हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए कि अगर वो क्या? आउट है और दिख रहा है आउट है तो अपील हो ना हो, आउट होना चाहिए। नहीं, वो कैच गिरा दिया प्लेयर ने तो। वो तो दिख रहा है कैमरे में तो नॉट आउट है। मेरा ये कहना है कि हम्म। नो बॉल या वाइड बॉल की अपील नहीं हुई है, लेकिन अगर है तो अपने आप आउट, नो बॉल या वाइड बॉल नहीं हो नहीं, जानी लेग चाहिए। बिफोर में अभी भी ऐसा है कि आपने जेन्युइनली खेलने गए नहीं गए, वो एम्पायर बताएगा कि जेन्युइन टाइम टू प्ले द बॉल है कि नहीं, इम्पैक्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप है, वो कौन बताएगा, ये कहाँ से बताएगी। नहीं तो थर्ड अंपायर बता देगा। नहीं, थर्ड एम्पायर से तो अभी भी नहीं बता सकता। इट इज ऑन फील्ड एम्पायर्स कॉल, टिल टुडे इट इज एम्पायर्स कॉल। चलिए रख लेंगे ऑन फील्ड सर, एम्पायर विल आप कॉल। भड़किए मत, रख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं रखो सर। यार, ऐसे तुम क्या मतलब। सर बल्कि मुझे लगता है हाँ। टीवी एम्पायरिंग का इतना काम हो गया, टीवी पे 2 एम्पायर होने चाहिए। अच्छा। एक तो स्पेसिफिक नो बॉल के लिए होना चाहिए, ऑटो नो बॉल जब से आई है यू टू वॉच एवरी डिलीवरी। तो एम्पायर तो ऐसे ऐसे ही रहता है, उधर कुछ हो जाता है वो भी देखना, उधर 2 होने चाहिए। एक एम्पायर बढ़ाओ, 5 करो एम्पायर। तो आप बोल रहे हो कि एक ही थर्ड अंपायर में एक ही इंडिविजुअल होता है हाँ, एक ही। या उसकी भी टीम होती है? नहीं, टीवी एम्पायर एक ही होता है, एंड लॉट ऑफ वर्क टू डू नाउ इट इज, लाइक यू टू डू ऑल द कैलकुलेशंस, वो पूरा टाइम कीपिंग, आईपैड है उसको भी आपने और मैनेज कितने करना है। कंप्यूटर, कितने पैनल होते हैं, कहाँ देखते हो वो? एक बड़ा मॉनिटर होता है, हाँ। उसी में वर्ल्ड फीड एक बीच में होती है, इधर नो बॉल ऑटो नो बॉल आता रहता है, ऊपर फ्रूट मशीन का भी सिस्टम होता है, बहुत सारा काम है भाई। आई थिंक वहाँ एक बढ़ाओ आदमी। अदरवाइज एक ही बंदा है? हाँ, एक ही है जी, एम्पायर तो एक ही है, तो बाकी ब्रेक टेक्नीशियंस वगैरह है। लेता है वो क्या, कहाँ खाना ब्रेक में पीना? जाता है, जब ड्रिंक्स होता है तो जा सकता है, अच्छा। बट आई हैव सीन पीपल स्ट्रगलिंग। क्योंकि जब ब्रेक है तब पता लगा कैलकुलेशन कोई आ गई, हाँ। नहीं जा पाया, या कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट का इशू आ गया कि वो रिप्ले देखना है, या रेफरी ने बोला इसको एक बार देख लेते हैं क्या है, उसको टाइम ही नहीं मिलता। T20 में तो टाइम ही नहीं है, धनाधन ओवर होते रहते हैं। अंपायरिंग नॉट ईजी और यार, हम करते हैं, हमें पता है यार। सो थर्ड अंपायर कितनी बार बने आप? काफ़ी। और अंपायर बनने के लिए अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसको क्या करना है? वॉइस एंड वर्डिक्ट ज्वाइन करे हमारा, वॉइस एंड वर्डिक्ट। हम सिखाएंगे उसको, प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं ऑनलाइन। कितने टाइम की ट्रेनिंग लगती है अंपायर बनने के लिए? नहीं नहीं, अंपायरिंग ये तो एक कोर्स हो गया ना 2 ठीक महीने है। का, उसके बाद आपको अंपायरिंग करनी भी होती है, फिर आपका रोज इशू आते हैं, फिर आपका टेम्परामेंटल इशू होंगे जो बुक में तो नहीं मिलने वाले। मेरा हमेशा मानना है कि अंपायर ग्राउंड पे ही बनता है, ठीक है, लॉज और सब पता होने चाहिए। टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉल में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को पिचिंग आउटसाइड लेग में प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करें। कोई कुछ पर्टिकुलर कॉल्स मिस कर रहा है, स्क्वायर लेग पे बाउंसर नहीं समझ आ रहा ऊपर है कि नीचे, तो क्या क्या टेक्निक है जिससे थोड़ा इजी हो सकता है, आपकी परसेंटेज अंपायरिंग अच्छी हो, वो सब बात करते हैं। ऑफ कोर्स प्लेइंग कंडीशंस काफ़ी लोग पढ़ाते ही हैं, हम लोग ऐड ऑन करते हैं जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है अंपायरिंग का, विच इज़ लाइक हाउ टू अप्लाई इट। एंड ठीक है, नोबल तो है, इसको अच्छे से देखें कैसे कि आपकी ज़्यादातर कॉल्स ठीक हों, विच इज़ गुड परसेंटेज अंपायरिंग, हम उस बारे में भी बात करते हैं। सो आप कह रहे हैं थियरी 2 महीने की है हाँ और फिर प्रैक्टिकल तो चलता ही रहता है? हाँ, नहीं इसमें भी इस 2 महीने में भी हम लोग क्लासेस में उनको हर लॉ के साथ हाउ टू इम्प्लीमेंट इन अ बेटर वे। ऑनलाइन कोर्स है ये? हाँ, एंड वी आंसर ऑल द क्वेश्चंस आल्सो, सब तरह के क्वेश्चन आंसर करते हैं, किसी का छोटा बड़ा कुछ नहीं, हर सवाल जरूरी है। सो अंपायरिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी मैच वगैरह में? हाँ, वो तो फिर जो अच्छे लोग होंगे, जैसे जो अच्छे लोग होते हैं, फिर वो क्या होता है कि जाने शुरू होते हैं मैचेस में, ठीक है। फिर उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है। और बीसीसीआई का एग्जाम होता है अंपायरिंग का? हाँ, होता है, अभी हुआ था कितना पीछे, फ्रिक्वेंटली होता है? अभी हुआ पीछे, डिपेंड करता है कितनी रिक्वायरमेंट है, बट ऐसा लगता है मेरे को कि एवरेज शायद 3 साल में एक बार हो जाता है एवरेज, कभी मतलब 5 साल में हो तो कभी 2 साल में 2 हो गया, ऐसे भी होता है, तो ओके। एवरेज मुझे लगता है हर
3 साल बाद एवरेज आएगा, डिपेंड करता है कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अभी क्रिकेट बहुत हो गई है और आप सिर्फ बोर्ड के मैचेस नहीं, आप अपने घर से बाहर निकलो, कितनी क्रिकेट हो रही है वीकेंड पे, इधर क्रिकेट उधर क्रिकेट। अब तो टेनिस क्रिकेट बहुत हो रही है। पीछे में कुछ मैचेस में गया, मतलब गेस्ट ही गया, पर मैं देख रहा था कितना कितना क्रिकेट हो रहा है और हर मैच में अंपायर चाहिए। स्कोप है बहुत ना, बहुत है। कॉर्पोरेट क्रिकेट बहुत हो रही है, वीकेंड क्रिकेट बहुत हो रही है, एमेच्योर क्रिकेट बहुत हो रही है, बहुत वेटरन्स हो रही है, बहुत क्रिकेट है, तो बहुत स्कोप सारी भी हो रही है है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ पे जाइए, फॉर्म फिलअप करिए, और अगर आप अंपायर बनना चाहते हैं, उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो सर बताएंगे। हम कमेंट्री की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कमेंट्री की वी ट्रेनिंग, हैव ए टीम अबाउट दैट आल्सो। तो फीस वगैरह उसी पे जाके लोग चेक करें, हाँ, आप कर लेंगे। फिर आप बोलोगे पैसे की बात कर रहा तो हूँ पैसे की बात ही ना करो। मैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। कुछ और आपको बताना है, आगे आने वाले इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं? हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, आप और हम मिलके, वो तो आप ही बताएंगे। यस, वी आर बहुत ही डूइंग ज़बरदस्त समथिंग। एक प्लान है, जैसे हिल जाओगे आप। जैसे हमने डीआरएस किया था और भी अच्छा करने वाले हैं, और डीआरएस भी हम बेटर वे में करेंगे हम। यस, तो डेली रिव्यू सिस्टम अनिल चौधरी और रौनक के साथ आप सर के यूट्यूब चैनल पे आप देखते थे। कुछ एक बड़ा वर्जन, बेटर वर्जन आएगा उसका वी सर। आर मिक्सिंग एंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट टुगेदर। यस, दोनों का कॉकटेल, तुक्के वाला काम नहीं चलेगा, बराबर वाला काम चलेगा। बराबर काम चलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना, सर का ये पॉडकास्ट और भी लोगों तक पहुंचाना। बहुत सारे सवाल आएंगे आपके पास, रूल से रिलेटेड कुछ है, सर को इंस्टा पे फॉलो करो, बहुत सारे क्रिकेटर्स फॉलो करते हैं सर। और सुनते रहो हरियाणवी कमेंट्री। तो आपको प्लेयर्स के आते हैं सर? ये मस्त रूल बताया आपने हाँ, इंस्टा पे। आते हैं मेरे को बहुत सारे प्लेयर अपने, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, जो जो सीरियस क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी, ऊपर वाले भी। और वो ये भी कहते हैं कि आप थोड़ा सिंपल करके समझा रहे हो। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल सब्सक्राइब करना, इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड से शेयर करना। सवाल होंगे अंपायरिंग से रिलेटेड, कमेंट्री से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल भी लिखना। सर को करने दो बात, आप मेरे पे ध्यान दो ना यार। हाँ, नहीं और हुई यार, करूँगा अभी, एक दो दिन और में क्या नहीं हुई? हाँ, आप चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। नमस्ते सर। थैंक यू बबुआ। कुछ भी चल ही रहा है बस। अंपायरों के पीछे पड़ गए हैं, अंपायरों को हटवाने के हैं। हैं? अंपायरों को हटवाने के पीछे पड़ गए तुम भी। मॉडल सही है ना, एआई आया तो अंपायर। नहीं, ये हम नहीं कर सकते, बहुत काम है अंपायरिंग में। आप लोग आउट नॉट आउट ही देखते हो, बहुत सारे काम है। अगर मतलब किसी को सचमुच में आती है अंपायरिंग, तो बहुत काम है अंपायरिंग में। बुरा मान रहे हो सर आप? बुरा नहीं है, मतलब ये थोड़ी ना कि मैं निकल गया तो बाकी सबकी बंद करा दूँ दुकान, यार ये कोई बात हुई यार। ये थोड़ी खुद तो निकल गया औरों की बंद करा के, हाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, ये थोड़ी ना कहेंगे यार वो पता लगा मुझे, बेचारे सारे पकड़ लेंगे ये क्या किया आपने। क्योंकि 2-4 लोग मान भी लेंगे मेरी बात, ज़्यादा तो नहीं।